हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से। तो आज है 23 जनवरी, दिन है मंगलवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी है। उसके बाद में गाजर थोड़ी सी रखी थी, इसको कद्दूकस करके रख देंगे उबलने के लिए। और साथ में हम खाना भी बनाते जाएंगे। और सुबह के जो भी काम थे थोड़े बहुत साफ़ सफाई के, वो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में ही मैंने चाय रखी है और सभी लोग उठ गए हैं, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी गाजर रखी हैं, कई दिनों की रखी हैं, तो इनका जो है ना कि थोड़ी सी मैंने सब्जी में भी डाली थी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बच गई थी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ही है। और वैसे हम बोल रहे थे आरोही के पापा से कि थोड़ी और ले आओ बाज़ार से, उसके बाद में कुछ इसका बना लेते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता था। तो मैंने कहा चलो आज कुछ ना कुछ इसका बना लेते हैं। और थोड़ा सा हमारे पास दूध भी रखा था, लगभग 1 पाव दूध था, तो वो मैंने भगोने में डाल दिया है गर्म होने के लिए। तो थोड़ा सा इसको हम जला लेंगे, उसके बाद में जो मैंने गाजर उबाल कर रखी है वो दूध में ही डाल देंगे। ऐसे ही बस मैंने कहा हलवा बना देते हैं। आरोही जिद भी करती रहती है, तो उस दिन मैंने मार्केट से मंगवाया था बना बनाया, तब आरोही को खिलाया था। क्योंकि दूध नहीं है, मिल नहीं पाता है, तो इसकी वजह से घर पर हलवा नहीं बना पाते हैं। वैसे तो घर पर बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सभी को मिल भी जाता है। और जो है ना कि जो घर की चीज़ बनी हुई होती है वो और भी टेस्टी भी होती है, और खाने में भी जो है ना कि सभी को मिल भी जाएगी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा। और जो मार्केट से मंगवाओ, चाहे कितनी भी मंगवाओ, फिर भी थोड़ी थोड़ी सी ही पड़ती है। तो थोड़ा सा ही बस मंगवाया था आरोही के लिए ही। और उधर मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी दाल, तो आज बन रही है दाल चावल और थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे। और थोड़ा सा जो है ना कि दाल में पानी कम हो गया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया था जलने के लिए, तो थोड़ा सा दूध भी जल जाएगा। और मौसम रोज़ की तरह आज भी है। कल थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल धूप निकली थी, लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। तो यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी, और दाल बन जाए उसके बाद में हम चढ़ा देंगे चावल। थोड़े से ही चावल बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर तब तक हमारा जो दूध था वो जल चुका था, तो उसमें मैंने डाल दी है गाजर, जो निचोड़ कर रखी थी पानी से। बस थोड़ा सा ही बन पाया था। तो आरोही की आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह सुबह वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, थोड़ी सी उल्टी भी आ गई थी। और ये सभी चीज़ें हो रही हैं सर्दी के से, क्योंकि सर्दी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत जल्दी से सर्दी लग जाती है, बच्चों को बड़ों को सभी को सर्दी लग जाती है। तो हमें भी थोड़ी बहुत सर्दी अभी भी है, लेकिन थोड़ी बहुत तबीयत जब ठीक रहती है तो हम लग जाते हैं खाना बनाने में। क्योंकि ऐसे बैठे बैठे भी अच्छा नहीं लगता है, सभी लोग काम करते हैं और अपने आप खुद बैठे रहो तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने दाल को छौंक दिया है और दाल को परोस कर रख लेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है, हरी मिर्च डाल दिए हैं। और दाल जो है ना कि आरोही को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से दूसरे तीसरे दिन इन दिनों में हमारे यहाँ दाल बन जाती है। वैसे तो दाल बहुत ही कम बनती है और बाकी की सब्जियां बनती हैं। और इधर अब सेंक लेते हैं रोटियां। चावल मैंने कहा बाद में बनाएंगे जब आरोही खाना खा लेंगे, क्योंकि हप्पा नहीं आरोही को खाओ चावल जाइते कर नहीं सकती देंगे। है। अगर अभी आरोही चावल देख लेंगी तो फिर वो मानेगी नहीं। हलवा यहाँ पर आरोही के लिए हम लेकर आए हैं हलवा थोड़ा सा, और दाल पकड़ो। लेकर आए हैं, रोटी लेकर आए हैं। आरोही के पापा भी यहीं पर बैठे हैं, तो ये दोनों लोग खाना या खाएंगे रूही बैठी और है। उसके बाद में ही हम अपने बाकी के काम करेंगे। और इन दिनों में काम तो जल्दी से हो जाते हैं, जब गैस पर बना लो खाना तो जल्दी से हो जाते हैं, वैसे चूल्हे पर काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज हम लोगों ने चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाया है, क्योंकि ठंडी छत पर बहुत ज़्यादा लग रही थी और कुछ हमारी तबीयत नहीं ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने कहा यहीं पर खाना बना लेते हैं। बार बार जाना आना होगा तो और भी ज़्यादा पैर दर्द करने लगते हैं, कई चक्कर लगते हैं छत पर आने जाने में। और इधर हमारी ननद जी ने कुछ कपड़े मंगवाए हैं, वही दिखा रही थी हमें कि कौन सा लें हम कौन सा नहीं। तो मैंने कहा जो अच्छा लग रहा हो वो ले लो, क्योंकि पहनने से ही मतलब है, पहनने हैं। और ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ये कॉटन के हैं और सस्ते वाले ही हैं। तो मैंने कहा जो भी अच्छा तुम्हें लग रहा है वो एक ले लो, और बाकी के जो है ना कि वापस कर देना। और यहाँ पर तो हम लोग खोल खोल कर इनको देख रहे थे। और कल वाले ब्लॉग में आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको पढ़कर कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और कमेंट में लिख देते हैं, तो वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप सभी के साथ में वही मैंने शेयर कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम घर परिवार में जब जैसे कहा नहीं जाता है कि जब 4 बर्तन इकट्ठा होते हैं तो खटकते ज़रूर हैं, ऐसा सभी के घर होता है। लेकिन हम आप सभी के साथ में कभी भी शेयर नहीं करते हैं और ना ही किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किसी के बारे में लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। और जो है ना कि हम तो किसी के बारे में कुछ गलत बोलते भी नहीं हैं। लेकिन आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम बैठ गए थे कपड़े धुलने के लिए, तो ये रजाई की जो खोल है वो भी हम लेकर आ गए हैं। मैंने कहा इसको भी धुलकर डाल देंगे। धूप तो नहीं है लेकिन फिर भी 2-4 दिन में सूख जाएगी। और कपड़े हमारे थे, हम भी जो है ना कि थोड़ा सा नहा लिए हैं, थोड़ा सा गर्म पानी करके। इन दिनों में सुबह सुबह हम नहीं नहाते हैं, दोपहरी के टाइम नहाते हैं जब सारे काम हो जाते हैं, फिर हाथ पैर ना भीगें तब हम नहाते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने खींच कर रख दिए हैं, अच्छे से धुल लेते हैं। उसके बाद में सारे कपड़े हम फैला देंगे। और आरोही हमारी आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ तेज़ से जो है ना कि किसी को बुला रही हैं। और यहाँ पर आरोही के भी आज मैंने कुछ कपड़े धुल दिए हैं और हमने भी अपने कपड़े धुले हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, रोज़ के रोज़ ही कपड़े हम धुलते हैं, आप सभी देखते हैं, फिर भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके आँख के नीचे जो काले काले से धब्बे हैं ये क्यों हैं। तो ये हमारे पता नहीं क्यों है, लेकिन ये हमारे शुरू से ही हैं। ये आप सभी को बता दें कि शुरू से ही हैं, जब से हमने ध्यान किया है कि चेहरे अपने आप से चेहरे को देखा है तब से ये हमारे धब्बे हैं। और ये ऐसे ही धब्बे हमारे पापा के हैं। तो सभी लोग बोलते हैं कि जैसे जो है ना कि तुम्हारे पापा के धब्बे हैं वैसे ही तुम्हारे ये आँखों के नीचे धब्बे हैं। तो काले काले से धब्बे लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नज़र कम है, कुछ भी अजीब अजीब बातें जो है ना कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो नज़र भी हमारी जो है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि नज़र कम है या कुछ भी, लेकिन ये थोड़े से काले काले से धब्बे हैं, ये पता नहीं क्यों हैं। और कई चीज़ें मैंने कई बार लगाई भी हैं, किसी से भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम कुछ लगाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जैसे हैं वैसे ही ये शुरू से ही हैं। और इधर थोड़े से पड़े थे बर्तन, तो मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देते हैं। और बाकी के तो बर्तन धुल गए थे, बस यही बर्तन पड़े थे थोड़े से, हम लोगों ने बाद में जो खाना खाया था वही सारे बर्तन थे। तो मैंने कहा इनको भी धुल कर रख देते हैं और यहाँ की फिर हम साफ़ सफाई भी कर देंगे। इन दिनों में बहुत ज़्यादा बालू आ रही है बाहर की साइड से, मिट्टी बालू सभी चीज़ें आ रही हैं, कूड़ा भी पड़ा रहता है। क्योंकि एकदम से बाहर की साइड में तो आप सभी ने देखा है कि काम चल रहा है, तो उसकी वजह से अभी पता नहीं कब तक काम चलेगा। तो बालू बराबर से पैरों के साथ में आती है। तो यहाँ पर भी ये इतने में ही फर्श है, फिर भी हम लोगों को कई बार यहाँ पर धुलनी ये पड़ती है, पोंछा लगाना पड़ता है। बालू आ जाती है फिर अच्छा नहीं लगता है दिखने में, तो 2-3 बार यहाँ पर हम लोग पोंछा लगाते हैं। और आज मैंने तो जो भी चीज़ें रसोई में थी वो सारी चीज़ें बाहर निकाल कर अच्छे से सफाई की थी। यहाँ का क्लिप कट हो गया था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि जो है ना कि यहाँ का क्लिप नहीं बन रहा है। और काफ़ी टाइम हमें लग गया था यहाँ की साफ़ सफाई करने में। पूरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई की थी, उसके बाद में यहाँ अच्छे से पानी डालकर पूरी चौकी को अच्छे से धुला था। और जूती मैंने पहन ली थी, इन दिनों में जूती बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जो है ना कि पैर भी हमारे नहीं भीगते हैं, तो नहाने के बाद में पैर अच्छे से सूख गए थे और सेंक भी मैंने लिए थे, फिर जूती मोजा पहन लिए थे, तो बिल्कुल भी पैर भीगते नहीं हैं, हाथ ही सिर्फ भीगते हैं। तो जूती ज़रूर पहन लेते हैं जब भी हम कुछ पानी वाले ऐसे काम करते हैं। और यहाँ पर बाल्टी को अच्छे से धुल कर रख देते हैं। और उसके बाद में चलेंगे, कपड़े जो हमने धुले हैं वो यहीं पर टांग दिए थे, अब फैला देते हैं सारे कपड़े। थोड़े बहुत कपड़े हम वहाँ बगिया में डालेंगे और थोड़े बहुत पीछे वाले घर में अच्छे से फैला देंगे। तो ये इतने सारे कपड़े हो जाते हैं रोज़ के रोज़ ही, जबकि हम कपड़े सारे धुलते हैं। और पीछे वाले घर में बुआ भी कुछ काम कर रही थी, वो भी आप सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर बैठी हैं बुआ, आलू जो है ना कि बोरी में कर रही हैं। ये पापा खोद कर लाए हैं बाज़ार, खेत से खोद कर लाए हैं, बाज़ार से नहीं लाए हैं, क्योंकि बाज़ार से इन दिनों में हमारे यहाँ आलू नहीं आते हैं, बाकी की सब्जियाँ आती हैं। तो ये पापा खेत से अभी ही लेकर आए थे ताज़े ताज़े आलू।
तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर फैला दिए थे हवा लगने के लिए, कि हवा लग जाए और थोड़ी बहुत जो भी मिट्टी है वो इसमें से निकल जाए। अब भर कर रख लेंगे बुआ इनको सारे आलूओं को बोरी में। और बहुत ही अच्छे आलू निकलते हैं। हमारे यहाँ बालू वाली जगह है तो मिट्टी भी ज़्यादा नहीं लगती है। थोड़ी देर के लिए धूप में फैला दो तो सारी मिट्टी छूट जाती है। और आज आरोही के पापा दीदी के यहाँ भी गए हैं, तो वो काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। तो आज जो है ना कि दीदी के यहाँ दावत देने के लिए गए हैं। तो दीदी की बिटिया भी आज आएंगी। वैसे तो दीदी भी आती, लेकिन दीदी नहीं आई थी, दीदी की बिटिया ही सिर्फ आई थी। और अभी दीदी जो है ना कि अभी काफ़ी दिन भी हैं, तो वैसे तो हम लोगों ने कहा था कि दीदी आप भी चली आना, लेकिन दीदी नहीं आई थी। बोलने लगी कि अभी काफ़ी दिन है। हम जो है ना कि जिस दिन तिलक है हमारे यहाँ रविवार को 28 तारीख को, आप सभी को बता दें 28 तारीख को और रविवार को है, तो उसी दिन दीदी हमारी आएंगी। और दीदी ने अपनी बिटिया को भेज दिया था। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में। तो आज खाना भी हम लोग लेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी आरोही के पापा आए नहीं थे। काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज गए थे तब वो आए थे दीदी के यहाँ से। और वैसे जो है ना कि काफ़ी दूरी पर पड़ भी जाता है। सुबह के टाइम गए थे और कई जगह जाना भी था दावत देने के लिए, तो देरी भी थोड़ी बहुत हो गई थी। और कहीं पर भी जाओ फिर आने जाने में थोड़ी बहुत तो देरी हो ही जाती है। और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सब्ज़ी को छोड़ दिया है कि थोड़ी देर के लिए अच्छे से पक जाए। इसके बाद में पानी डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। और आज यहाँ पर शाम के टाइम में भी काम चल रहा है। और आरोही हमारी इधर उधर घूम रही हैं, टेबलेट लेकर घूम रही हैं, क्योंकि आज आरोही के पापा घर पर थे नहीं, तो इसकी वजह से ये जो है ना कि टेबलेट में ही पूरा दिन लगी रहीं। और वैसे तो ये दुकान पर लिए जाते हैं, तो वहीं पर काम जो है ना कि इसमें करते रहते हैं, थोड़ा बहुत जो भी काम होता है। और फिर आरोही के पापा आ गए थे, दीदी की बिटिया आई हैं। वैसे तो हम लोगों को पहले से नहीं पता था कि दीदी की बिटिया आएंगी। जब आरोही के पापा जो है ना कि वहाँ से चल दिए थे, उसके बाद में ही फ़ोन किया था कि दीदी नहीं आ रही हैं, बिटिया आ रही हैं। तो ये दीदी की बिटिया और आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, हमें इन दिनों में सर्दी है तो उसकी वजह से खांसी आ जाती है बीच बीच में। और इधर सभी लोग खाना खा रहे हैं। खाना हमारा बन चुका है, रोटियां भी सिक गई थी और सब्जी भी बन गई थी। और कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है। चावल तो शाम के टाइम में बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, सिर्फ अगर किसी दिन बनाते हैं तो सुबह के टाइम बनाते हैं, लेकिन चावल ना खाओ अच्छा नहीं लगता है। और इन दिनों में हमें तो बहुत ज़्यादा मन होता है चावल खाने का, लेकिन जो है ना कि कोई हमें चावल खाने ही नहीं देता है। अगर थोड़े बहुत अगर हम खा भी लें तो सर्दी और बढ़ जाएगी, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से हम भी चावल नहीं खाते हैं। और मैंने भी थोड़ा सा खाना खा लिया है, क्योंकि हमें भूख तो नहीं थी, फिर भी मैंने बस आधी रोटी ही आज खाई थी। और बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इन दिनों में खाना खाने का। और कुछ जो है ना कि हमारे जो स्वाद होता है वो भी बिल्कुल चला गया है। कुछ भी खाएं कुछ भी स्वाद नहीं लगता है। और पीछे से हमारी ननद जी रसोई साफ़ कर रही हैं। बहुत ज़्यादा फिर से मिट्टी निकली है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप सभी देख रहे हैं हमारी ननद जी दोबारा से जो है ना कि दिन में तो कितनी बार 2-3 बार तो साफ़ ही होती है, और उसके बाद में शाम के टाइम में भी साफ़ कर रही हैं रसोई। बोरा हटा कर सफाई की है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है, और सारी मिट्टी बाहर निकाल कर ले आई हैं। और तब तक मैंने मांज लिए थे सारे बर्तन। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।